नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट से लेकर के 15 जनवरी यानी साल के पहले 15 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। साथ ही ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दिए हैं एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, ये दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आई बटन को भी चेक करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, उनको बस आपको ध्यान में रखना है इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए। साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, सेकेंड डेक से हम उसके लिए कार्ड्स को पुल करेंगे। रीडिंग सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए होने वाली है। चलिए सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, टॉरस, वी हैव माइंड टर्निंग इन इंटेंसिटी, कंडीशनिंग एंड द सोर्स। टॉरस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप सोच रहे हैं, मन खराब हो रहा है, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, पैनिक में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर खुशी होनी चाहिए, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, वहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, एक्सेसिव थिंकिंग चल रही है इस समय, ये दिख रहा है। मन खराब मत करिए टॉरस, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, हेडेक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आंखों में दर्द, सोर थ्रोट, बुखार, फीवर, बॉडी एक, बॉडी पेन, ठीक है। हेडेक तो क्लियरली दिख रहा है, तो ये सारी एनर्जीज हैं। थोड़ा सा शांति रखिएगा इस समय। टॉरस, जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, ये सोच रहे हैं कि ये काम इस तरीके से करना है, इससे पूछ लूँ, उससे बात कर लूँ, ठीक है, गाइडेंस ले लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन है ना, आप दूसरों पे अगर रिलाय कर रहे हैं ये सोच करके कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, ये मेरा काम इस तरीके से हो जाएगा, मुझे ये अच्छा है, मुझे वो अच्छे से मिल जाएगा, तो वो काम नहीं होंगे। आपको क्या करना है, दूसरों को छोड़िए, इस समय खुद के ऊपर सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, और वो सोचने के लिए आपको अपने ही भीतर झांकना है। टर्निंग इनकी एनर्जी आ रही है। अच्छा डाइट खाना, अच्छा खाना है आपको, खाना और पानी दोनों। डाइट मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि डाइटिंग करनी है, लेकिन खुराक आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं मॉडरेट, जो भी आपकी प्लानिंग है खाने को लेकर के, खाना खाइए, स्किप मत करिए अपनी मील्स, ओके। सेकेंड थिंग, अपने भीतर झांकिए, कौन आपसे कहाँ क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, नहीं रख रहा है, आपके बारे में सही कह रहा है, गलत कह रहा है, क्या दूसरे कर रहे हैं, क्या दूसरे कह रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये 15 दिन सबसे ज़्यादा फोकस खुद के ऊपर होना है आपका। सेकेंड थिंग, कि आप जिस भी सिचुएशन में उलझ रहे हैं या फंस रहे हैं, उसका जवाब आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आपको अपने भीतर जाना है। दोनों कार्ड्स यही एनर्जी में कह रहे हैं कि अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और जो वीकनेसेस है उसको उसके ऊपर उस तरीके से काम करिए। इसमें ऑफेंड नहीं होना है, इसको कैलकुलेटिव तरीके से आपको अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढना है। बट उसके लिए आपका एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौती है, उसके ऊपर आपको अटैक करना है, उसके ऊपर आपका काम, उसका फोकस होना चाहिए। इंटेंसिटी का भी कार्ड वही कह रहा है कि आप है ना, अपने आप के और चैलेंजेस को देख करके डर मत जाइए। अगर एकदम से बोल दे कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है, तो हम नॉर्मली पैनिक में आ जाते हैं, पहाड़ ऐसा है, ये है, वो है, क्लाइमेट ऐसा है, XYZ। मगर हम सोचेंगे अगर उस सिचुएशन के बारे में, तो हम उसमें से 4 चीज़ों का हल निकाल पाएंगे और हमारी परिस्थिति को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, कंडीशनिंग, मेजर आर्काना। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को भूल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैलिबर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो शक्ति है, वो ताकत है, क्षमता है, सब कुछ है जो आप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, यू आर, इस कार्ड के हिसाब से आप एक लायन हैं,
वैसे तो आप एक बुल हैं, बट इस समय ये जो कार्ड आ रहा है इसमें ये कह रहा है कि आपके आसपास के लोग आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ओरिजिनलिटी को समझ ही नहीं सकते, आपके पोटेंशियल को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों की एनर्जी आपकी एनर्जी से कम है, आपकी एनर्जी से लो है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग मुझसे ज़्यादा तेज़ है, मुझसे ज़्यादा होशियार है, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और आप पैनिक में आ जाते हैं या अपने आप को आप डिप्रेस कर लेते हैं। बट हकीकत ये नहीं है, हकीकत उल्टी है। हकीकत ये है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो इन लोगों के साथ में बिल्कुल कम है। इन लोगों को आप है ना, जैसे 1000 भेड़ है और उसके अंदर सिर्फ एक एक लायन रखा हुआ है, तो आप अकेले, आपके जैसा कोई है ही नहीं, और आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ठीक है। सेकंड चीज़ है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि आपको बाहर नहीं जाना है दूसरों के पास में, हाँ राय ले सकते हैं, बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए तो उसके लिए चेकलिस्ट बनाइए, अपने भीतर झांकिए और डरिए मत। कैलकुलेटिव काम करना है। आप आलस के अंदर आ जाएंगे और सोचेंगे कि चलो ठीक है 2 दिन के बाद में देखेंगे, नहीं, आज से ही करना है, अभी से ही करना है। मेजर्स जो आपको लेने, जो करना है वो करना है, फिर जब कल ही करना है तो आज से क्यों नहीं, एटलीस्ट 2 दिन का आपके पास में ग्रेस पीरियड है, आपकी बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे, पोटेंशियल बढ़ा पाएंगे अपना, ठीक है। वो एनर्जीज आ रही हैं। लव लाइफ चेक कर लेते हैं। सिंगल्स के लिए सबसे पहले रीडिंग करूँगी। सिंगल्स यानी आपकी लाइफ में इस समय कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कपल्स के लिए रीडिंग हम इसके बाद कर रहे हैं। कपल्स यानी चाहे आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं तो आप मतलब उस एनर्जी के, वो कपल की एनर्जी हुई, ठीक है। तो आप अपने उस हिसाब से ले लीजिएगा इस रीडिंग को। सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई भी आप किसी को देख रहे हैं, बस आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो उनके लिए रीडिंग सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, तो हमारे पास में एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। मेष राशि, ओके, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ओके। तो सिंगल्स क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, बहुत लॉजिकल चीज़ों को आप देख करके किसी पर्सन को पसंद करने की कोशिश करें। आपके अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करना है, ऐसी शादी चाहिए, ऐसा ख्याल है मेरा। तो दिल थोड़ा सा आपका है ना बैठ गया है इस समय। आप अपने दिल से और अपनी पॉजिटिविटी से चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए। सिंगल्स, आप शादी ज़रूर करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप अभी उतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं फॉर अ कमिटमेंट, फॉर अ रिलेशनशिप। तो कमिटमेंट की एनर्जी में अभी आपका आना ज़रूरी है। या आपके सामने अगर रिश्ते आ भी रहे हैं तो आप उनको ना नुकुर करे जा रहे हैं। फैमिली भी अगर लेकर आ रही है कि ये अच्छा है, ये कर लो, देख लो, ये मिल लो, वो कर लो, आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं कि मुझे लव मैरिज करनी है, बट लव मैरिज करने के लिए किसी पर्सन से लव होना ज़रूरी है, किसी पर्सन को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको ट्रबलसम रहे हैं, हो सकता है बहुत बहुत बुरा ब्रेकअप रहा हो आपका, और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने तो अपने परिवार के लिए, खुशी के लिए आपने कुर्बानी दे दी अपने प्यार की। आप शादी करना चाहते थे किसी पर्सन से, शायद कास्ट अलग थी या सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि आपके पेरेंट्स मना कर रहे थे, तो समाज की, सोसाइटी या किसी रीज़न की वजह से आपने उस पर्सन को छोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी से निकल गए या वो आपकी ज़िंदगी से निकल गए। तो उस जगह से भी आपको अभी भी दर्द है, वो तकलीफ़ है उस एनर्जी की, तो उससे भी आपको हील करना है अपने आप को। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ेस आप लोगों को करना होगा, ये मुझे लग रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, थोड़े से दिल के साथ में ऑपरेट कीजिए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा कंपैटिबल पार्टनर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। थोड़ा सा खुल कर के जीने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए और वेलकम कीजिए मोहब्बत को, प्यार को, लव को अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। लव मैरिज आपके बहुत अच्छे होने के चांसेस हैं, पर आप उसको होने नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी मेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर आ जाइए, अच्छा पार्टनर आपको अट्रैक्ट आप कर सकते हैं। ये एनर्जी सिंगल्स आप लोगों के लिए दिख रही है। फॉर कपल्स, आपकी एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप की एनर्जी एम्परर एंड 8 ऑफ कप्स की आ रही है। देखिए कपल्स, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, ओके।
अगेन आई विल से बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाइए, होल्ड कीजिए अपने रिलेशनशिप को। आप शायद अपने पार्टनर से किसी बात पे नाराज़ हैं, सेम थॉट्स, सेम ख्याल, सेम पेज पे इस समय आप लोग नहीं सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। ऑन कॉन्ट्ररी आपके पार्टनर आपके सामने प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज उनको नहीं शेयर कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, आपके पर्सनल क्या थॉट्स हैं, XYZ मेनी अदर एनर्जीज, आप उनके साथ में शायद बातचीत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन बहुत लॉजिकल है। आप इस समय अपने ऊपर फोकस करके बैठे हैं, एंड दैट इज़ अगेन वन रीज़न कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी पॉसिबल है तो शादी हो सकती है, ठीक है। पर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अगर आपके सामने आए, शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप शायद रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप को सॉफ्टली एंड प्यार से हैंडल करना होगा इन 15 दिनों में। आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा सा बॉसी टाइप का नेचर अपना बताएं आपको, जो कि आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स है तो उनके लिए भी एम्परर की ही एनर्जी आ रही है। तो एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, थोड़ा सा सरेंडर वाली स्टेज में आना ज़रूरी है। एनीवेज मुझे ये भी लग रहा है कि शांति से प्यार से अगर चीज़ों को समझाया, हैंडल मैनेज किया, तो ये 15 डेज आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। बट इस समय आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड स्क्रीन को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड आई बटन को ज़रूर से चेक करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।